राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था होती है, गरिमापूर्ण पद है। पर जानबूझकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर एक शर्मनाक खेल खेल रही है, जो कि कठोर निंदनीय है। यह केवल संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश की आदिवासी समाज का अपमान है, देश की बेटियों का अपमान। ममता बनर्जी की सरकार घबराहट, हताशा, निराशा में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया गया, फिर रामलीलाओं को निशाना बनाया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर आपको एलर्जिक होती, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आप बोलते, भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी करते, और अब राष्ट्रपति पद से जुड़ी यह घटना स्पष्ट करती है कि ममता की निर्ममता वाली सरकार संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना भूल चुकी है। पश्चिम बंगाल और देश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है कि ममता बनर्जी की यह विभाजनकारी अराजक राजनीति राज्य को अस्थिर कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश चला रही है। मिस्टर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट बताता है कि किस तरह कुंठित मानसिकता से, अहंकार से, अलोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की जा रही है। आज बंगाल के अंदर मां, मानुस और माटी तीनों कष्ट में है। बंगाल की माटी अपने बेटों बेटियों के रक्त से लथपथ है और बंगाल की हर मां खून के आंसू रो रही है कि निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार किस तरह बंगाल को हाशिए पर लेके जा रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था होती है, गरिमापूर्ण पद है। पर जानबूझकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर एक शर्मनाक खेल खेल रही है, जो कि कठोर निंदनीय है। यह केवल संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश की आदिवासी समाज का अपमान है, देश की बेटियों का अपमान। ममता बनर्जी की सरकार घबराहट, हताशा, निराशा में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया गया, फिर रामलीलाओं को निशाना बनाया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर आपको एलर्जिक होती, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आप बोलते, भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी करते, और अब राष्ट्रपति पद से जुड़ी यह घटना स्पष्ट करती है कि ममता की निर्ममता वाली सरकार संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना भूल चुकी है। पश्चिम बंगाल और देश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है कि ममता बनर्जी की यह विभाजनकारी अराजक राजनीति राज्य को अस्थिर कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश चला रही है। मिस्टर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट बताता है कि किस तरह कुंठित मानसिकता से, अहंकार से, अलोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की जा रही है। आज बंगाल के अंदर मां, मानुस और माटी तीनों कष्ट में है। बंगाल की माटी अपने बेटों बेटियों के रक्त से लथपथ है और बंगाल की हर मां खून के आंसू रो रही है कि निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार किस तरह बंगाल को हाशिए पर लेके जा रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था होती है, गरिमापूर्ण पद है। पर जानबूझकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर एक शर्मनाक खेल खेल रही है, जो कि कठोर निंदनीय है। यह केवल संवैधानिक पद का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश की आदिवासी समाज का अपमान है, देश की बेटियों का अपमान। ममता बनर्जी की सरकार घबराहट, हताशा, निराशा में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया गया, फिर रामलीलाओं को निशाना बनाया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर आपको एलर्जिक होती,
ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आप बोलते, भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी करते, और अब राष्ट्रपति पद से जुड़ी यह घटना स्पष्ट करती है कि ममता की निर्ममता वाली सरकार संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना भूल चुकी है। पश्चिम बंगाल और देश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है कि ममता बनर्जी की यह विभाजनकारी अराजक राजनीति राज्य को अस्थिर कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश चला रही है। मिस्टर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट बताता है कि किस तरह कुंठित मानसिकता से, अहंकार से, अलोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की जा रही है। आज बंगाल के अंदर मां, मानुस और माटी तीनों कष्ट में है। बंगाल की माटी अपने बेटों बेटियों के रक्त से लथपथ है और बंगाल की हर मां खून के आंसू रो रही है कि निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार किस तरह बंगाल को हाशिए पर लेके जा रही है। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर और देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था होती है, गरिमापूर्ण पद है, पर जानबूझकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाकर एक शर्मनाक खेल खेल रही है जो कि कठोर निंदनीय है। यह केवल संवैधानिक पद का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की आदिवासी समाज का अपमान है, देश की बेटियों का अपमान। ममता बनर्जी की सरकार घबराहट, हताशा, निराशा में लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया गया, फिर रामलीलाओं को निशाना बनाया गया। जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर आपको एलर्जी होती। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आप बोलते, भारतीय सेना के खिलाफ बयानबाजी करते, और अब राष्ट्रपति पद से जुड़ी यह घटना स्पष्ट करती है कि ममता की निर्ममता वाली सरकार संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना भूल चुकी है। पश्चिम बंगाल और देश की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है कि ममता बनर्जी की यह विभाजनकारी अराजक राजनीति राज्य को अस्थिर कर रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश चला रही है। मिस्टर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट बताता है कि किस तरह कुंठित मानसिकता से, अहंकार से, अलोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की जा रही है। आज बंगाल के अंदर मां, मानुस और माटी तीनों कष्ट में है। बंगाल की माटी अपने बेटों बेटियों के रक्त से लथपथ है और बंगाल की हर मां खून के आंसू रो रही है कि निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार किस तरह बंगाल को हाशिए पर लेके जा रही है।